योगिनी एकादशी की व्रत कथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान माँ नारायण जी की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। अंत एकादशी के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने से जैसा पाप तक से मुक्ति मिल जाती है, किसी के दिए हुए पाप के श्राप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब इस कथा का वर्णन करता हूँ। इसे का नाम क्या है तथा महात्म्य क्या है, इसको वर्णन कीजिए। कृष्ण भगवान बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वरी, इस एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकपुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करते थे। उसके विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामस्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राहत देखते देखते दोपहर हो गई तो क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमा माली का पता लगाओ कि अब तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया, कुबेर के पास आकर कहने लगा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात को सुन कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमा माली राज कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित है। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगी। उसने कहा, अरे रे पापी महानीच कामी, तूने परम पूजनीय ईश्वर शिवजी जी का अनादर किया। ऐसे तो तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी कुबेर के श्राप के क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसी स्त्री भी समय उसी से बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे। अंत शिवजी जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी भक्ति बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध ना रही, इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपशाली था। वे दूसरे ब्रह्मा समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वहाँ आश्रम ब्रह्मा की सभा में समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेमा माली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन सा कोटा कर्म किया है जिसे तू कोढ़ी हुआ है, महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमा माली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेमा माली राजा की पूजा के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। पृथ्वी लाया करता। एक दिन अपने स्त्री के साथ प्यार करते हुए देर हो गई। उसने दोपहर पुष्प लेकर न पहुंचा और उसने श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग कर मृत्यु जाकर कोढ़ी बन दुख भोग। उससे कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा। उपाय बतलाई जिससे मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे भाई, तूने सन्मुख सत्य वचन कहा, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमा माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचन सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्यार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी कथा का वर्णन फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर। इसके व्रत के समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग को मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नमस्ते नारायण वासुदेवाय।